Chapter 2 Solution. In this chapter, we are going to see types of solution, the properties of solution, Henry's law, Raoult's law, some basic properties of solution. Right? Okay. First of all, some definitions. Just we have to understand what is that. First of all, mixture. What is mixture? These are all definitions you have already seen in 11th. Mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, solution, solvent, solute, what are they? Right? First, mixture. Two or more than components mixed with each other which are chemically not react with each other is called mixture. ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको अगर एक साथ में रखा जाए, then it is called mixture. There are two types of mixture: heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is contain different, or we can say distinct, phases of component, and the properties are or is sum of the properties of components. मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके सब सेम फेज में हो, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, और अलग अलग फेज में भी हो सकते हैं. और ये जो मिक्सचर है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये पॉसिबल है कि जितने भी कंपोनेंट्स है उन सारे कंपोनेंट्स का एक सम हो. सारे के सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को मिला के एक नई प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है. ये हुआ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. देन होमोजेनियस मिक्सचर. All components are in same phase. सबके मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके फेज एक ही होते हैं, या फिर लिक्विड या फिर गैस या फिर सॉलिड. और जो प्रॉपर्टी होती है वो मिक्सचर में से किसी भी एक कंपोनेंट, one of them component की प्रॉपर्टी, मतलब जो भी होमोजीनियस जो मिक्सचर हुआ वो होमोजीनियस मिक्सचर, उसकी प्रॉपर्टी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट में से किसी भी एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करता है. एक नई प्रॉपर्टी बनती है, सारे के सारे कंपोनेंट को छोड़ के एक नई प्रॉपर्टी बनती है. Not same like as the components of the mixture, right? It is called homogeneous mixture.
Next solution is a homogeneous mixture having at least one component homogeneous mixture at least one component having same phase as solution। मतलब ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कोई भी एक एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के जैसा हो। मतलब सपोज सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो कोई भी कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसका फेज लिक्विड में हो। होमोजेनियस मिक्सचर लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी भी एक कंपोनेंट का स्टेट सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है उसके साथ मैच होना चाहिए। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट component of solution having same phase as solution। सॉल्यूशन के जैसा ही फेज उसका होता है, वो होता है सॉल्वेंट। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इसकी अमाउंट, मतलब ये होता है ऐसे बोल सकते हो कि इज इन लार्ज अमाउंट। सॉल्यूशन में जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है, अदरवाइज जिसका फेज सॉल्यूशन के साथ मैच करता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट अदर कंपोनेंट्स जो सॉल्वेंट नहीं है, these are all as solute। मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट कोई भी एक ही हो सकता है, इससे ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता है। तो जो एक सॉल्वेंट होगा उसको छोड़ के बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो होंगे सॉल्यूट। और एक सॉल्यूट अदर कंपोनेंट्स, मतलब कि सॉल्वेंट नहीं है, उसको छोड़ के बाकी के सारे सॉल्यूट। ओके, वन मोर थिंग, सॉल्यूट आर इन लेस अमाउंट, बट इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैज सेम फेज, देन मतलब सॉल्यूशन जिस फेज में है उसी फेज में या सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अगर हो तो कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा। तो ऐसे केसेस में मास परसेंटेज कंसिडर किया जाता है। जिसका मास परसेंटेज लेस होता है वो होता है सॉल्यूट। मतलब अगर मास परसेंटेज ज्यादा है तो वो बनेगा सॉल्वेंट, अदरवाइज सॉल्यूट। ओके, अगर दोनों डिफरेंट फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर दोनों सेम फेज में है तब ये कंसिडर किया जाता है। जिसका मास परसेंटेज ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है। ओके, सेकेंड थिंग, सॉल्यूट अपना ओरिजिनल फेज लॉस करता है। मतलब जब भी वो डिसॉल्व होता है तो अपना ओरिजिनल फेज लॉस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर प्लस वाटर, राइट, शुगर सॉल्यूशन। शुगर बेसिकली ओरिजिनली सॉलिड स्टेट में होता है, बट जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन बनता है तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे H2O का मतलब कि वाटर का स्टेट होता है, वैसे ही शुगर का स्टेट भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉल्यूट अपना ओरिजिनल फेज लॉस करता है। दिस आर ऑल सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन,
सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट गैस। गैसियस सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्वेंट तो गैसियस फॉर्म में होगा ही, बट अगर सॉल्यूट भी गैसियस फॉर्म में होता है, ऐसा एग्जांपल कौन सा रहेगा? सॉरी, ऑक्सीजन इन डाइनाइट्रोजन गैस, मतलब एयर, राइट। डाइऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन में डिसॉल्व होता है, ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, लिक्विड और सॉल्वेंट तो गैसियस फॉर्म में ही होगा। सी, अगर सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में ही होंगे, राइट। बट खाली सॉल्यूट का टाइप, मतलब सॉल्यूट की फेज चेंज होती है, गैसियस गैस, देन H2 इन N2, सॉरी O2 इन N2, लिक्विड एंड गैस। सॉल्यूट अगर लिक्विड में है तो क्लोरोफॉर्म इन डाइनाइट्रोजन गैस। ये एग्जाम्पल हो गया लिक्विड गैस वाला, गैसियस सॉल्यूशन का। लास्ट वन, सॉलिड गैस। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो कैम्फर, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, डू करेक्ट इट। कैम्फर इन डाइनाइट्रोजन गैस, ये गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, लिक्विड। सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड में ही होंगे। सॉल्यूट गैस। गैसियस सॉल्यूट मतलब डाइऑक्सीजन इन वाटर, H2O, डाइऑक्सीजन इन H2O। अगर सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है देन इथेनॉल इन वाटर। Solute in solid phase, solution mix will be sugar plus या फिर sugar in water। तो ये हो गया liquid solution। Last one type of solid solution is solid solution। Okay, gas। सॉलिड अगर गैसियस फॉर्म में है, सॉल्वेंट तो सॉलिड फॉर्म में होगा। एज एग्जांपल H2 इन पैलेडियम। नेक्स्ट वन, लिक्विड एंड सॉलिड। मर्क्यूरी एमालगम इन सोडियम। सोडियम मेटल में मर्क्यूरी का मिक्सचर, ये मर्क्यूरी एमालगम हुआ। लास्ट वन, बोथ आर इन सॉलिड। कॉपर इन गोल्ड। ओके, गैसियस सॉल्यूशन, ऑक्सीजन इन डाइनाइट्रोजन। सेकेंड, अगर सॉल्यूट लिक्विड में है तो क्लोरोफॉर्म इन डाइनाइट्रोजन गैस। इज सॉल्यूट इन सॉलिड फेज देन कैम्फर इन H2। लिक्विड सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूट इज इन गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन इन वाटर। सॉल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट, इथेनॉल इन वाटर। एंड इफ सॉल्यूट इज इन सॉलिड स्टेट, then sugar in water. And last one, solid solution. If solute is in gaseous state, the example is dihydrogen gas in palladium. Is a solute is in liquid state, then mercury amalgam in sodium metal. And last one, if solute is in solid state, then copper in gold. Okay, so these are all types of solution.